हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में एक बार फिर से। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों ये पार्ट 2 पढ़ेंगे हम, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो इससे पहले मेनली हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा खाना है उसमें तीन मेजर इंग्रेडिएंट, तीन हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या क्या थे वो? हमारे फैट, और हमारे थे कार्ब्स, और हमारा था प्रोटीन। राइट दोस्तों। और हमने फिर ये करा था, एक्टिविटी 1 करी थी हमने। एक्टिविटी 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक्टिविटी 1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये तीन कंपोनेंट हैं, हम इनको पता कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड देम, हाउ वी कैन फाइंड देम, है ना दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने हमें क्या कहा था, जो हमने लास्ट पार्ट में नहीं किया था वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमें वो इस पार्ट में करना था। तो इसके बाद उन्होंने हमें ये वाला टेबल दिया हुआ था, हमें ये टेबल फिल करना था, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था हमें कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं और आपको पता करना है कि किस में स्टार्च है, किस में प्रोटीन है, किस में फ़ैट है। और हो सकता है एक चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ें भी अवेलेबल हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कुकड राइस है, राइट। ये हमारे पास कुकड राइस है यहाँ पे। तो कुकड राइस में नो डाउट हमारे पास प्रोटीन तो होता ही होता है, स्टार्च तो होता ही होता है, राइट। यस, हमारे पास फैट भी होता है इसमें, राइट। ऐसे ड्राई कोकोनट में हमारे पास प्रोटीन होता है, हमारे पास फैट होता है और कार्ब्स तीनों होते हैं, राइट। अनकुक्ड दाल में, अनकुक्ड दाल में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अनकुक्ड दाल में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है, राइट, और प्रोटीन होता है। और कुक्ड दाल में हमारे पास फैट भी होता है क्योंकि उसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं, प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होता है। स्लाइस ऑफ वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या होता है? वेजिटेबल्स में फ़ैट नहीं होता, राइट। हमारे पास वेजिटेबल्स में प्रोटीन भी बहुत कम होता है, मेनली हमारी वेजिटेबल्स में कार्ब्स होता है, राइट। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में हमारे पास स्टार्च होता है क्योंकि उसमें मीठा होता है, राइट। और इसीलिए हमारे पास प्रोटीन भी कम होता है और फैट भी नहीं होता हमारे फलों में, राइट। बॉयल्ड एग में हमारे पास प्रोटीन होता है, यस। फैट भी होता है, यस। कार्ब्स होता है पर बहुत कम होता है, तो इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या बोल रहा है दोस्तों वो? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, राइट। इसमें आपको पता लग गया कि हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, कि हमारे जो कार्ब्स, प्रोटीन है और हमारे जो फैट है उनको हमने कैसे पता करा था कि हमारे खाने में ये है। अब पढ़ेंगे हम आगे। आगे आज हमारे पास चैप्टर क्या है दोस्तों? आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ये रहा, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू टू आवर बॉडी। कि जो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमने बात करी है, राइट, ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं, इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो मेनली क्या होता है, जो हमारे पास कार्ब्स है और जो हमारे पास फैट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास एनर्जी सोर्स है। क्या है? एनर्जी सोर्स है। इनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास था प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं उनको बिल्ड करता है। तो ये क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग में हमारे हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में करता है हमारी हेल्प। उसके बाद हमारे पास क्या था? मिनरल्स थे, राइट, वाइटामिन्स थे। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में कहाँ हेल्प करते हैं दोस्तों? वाइटामिन्स हमारी बॉडी में दरअसल हमारे पास एक वाइटामिन नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, जिसे मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी के सारे आगे डिफरेंट टाइप होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, राइट। तो वाइटामिन दोस्तों बेसिकली हमारी बॉडी में क्या करता है? हर एक वाइटामिन का अलग अलग काम है, राइट। अब जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ये मैंने येलो में हेडलाइंस किया हुआ है, इस एरिया में आप पढ़ोगे, जिसको मैं ग्रीन से अभी मार्क कर रहा हूँ, राइट। इसमें आप अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसने क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड हेल्थ आइज हेल्दी, राइट। तो जैसे विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन ए हमारे पास क्या करता है? इसका काम है हमारे स्किन को हेल्दी रखना और हमारी आइज़ को
हेल्दी रखना, राइट। ऐसे विटामिन सी हमारे लिए क्या हेल्प करता है, ये जो हमारे बॉडी में डिजीजेज हो जाते हैं कई बार, राइट, जैसे हमें चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि कई लोगों की चोट जो है बहुत धीरे धीरे ठीक होती है और कई लोगों की चोट तुरंत ठीक हो जाती है। तो वो किसका काम है, वो विटामिन सी का काम है। जिसकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में होएगा, उसकी जो चोट है, घाव है, वो तुरंत ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, 3-4 दिन में, राइट। पर जिसकी बॉडी में विटामिन सी कम है, उसकी चोट ठीक होने में हफ्ते लग जाते हैं, राइट। तो ये हमारे क्या करता है, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, राइट दोस्तों। अब जो हमारे पास विटामिन डी है, ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस लिए काम करता है। विटामिन डी जो है हमारे कैल्शियम देता है हमें, राइट। विटामिन डी से हमारे जो है टीथ मजबूत रहते हैं, हमारी बोन्स मजबूत रहती हैं, राइट। तो ये हमारे किस लिए काम आता है, ये हमारे बोन्स और टीथ, इन दोनों के लिए काम आता है। तो ये दोस्तों देखो, आपने नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ, ठीक है। आपको इसको पॉज करके आप इनके नोट्स बना सकते हो। देखो ये विटामिन के यहाँ पे हमने काम लिख दिए हैं कि विटामिन ए क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, विटामिन डी क्या करता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखो उसने पिक्चर्स दी हुई हैं हमें बहुत सारी, राइट। इस पिक्चर में उसने हमारे को क्या कहा हुआ है कि हमने जो है, उन्होंने हमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बताए हुए हैं कि हमारे को कौन से विटामिन कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे विटामिन ए के एग्जांपल उसने ये दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप मिल्क पी सकते हो, फिश ऑयल ले सकते हो, गाजर खा सकते हो और पपीता खा सकते हो, आम खा सकते हो, इन सब में विटामिन ए होता है। अगर आप विटामिन बी की बात करते हो तो विटामिन बी हमारा मीट में होता है, हमारा व्हीट में होता है, गेहूं में, राइस में होता है विटामिन बी, राइट। अगर आप विटामिन सी की बात करते हो, विटामिन सी हमारा जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है सब में विटामिन सी होता है लगभग, जैसे टमाटो हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया और संतरा हो गया, गुआवा हो गया आपका, इन सब में विटामिन सी होता है। और जो हमारे विटामिन डी हो गया, तो वो हमारे किस में होता है, फिश में होता है हमारा, ठीक है, एग में होता है, लीवर्स में होता है। तो इन सब में हमारे विटामिन होते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि विटामिन जो है सिर्फ एक नहीं होता, विटामिन डिफरेंट डिफरेंट होता है और डिफरेंट विटामिन का हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, राइट। अब विटामिन के सिवा एक चीज़ और आती है जिसे मैं अभी येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, मिनरल्स, राइट। मिनरल्स हमारी बॉडी में वो भी चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, मिनरल्स जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया। इनसे क्या होता है, इनसे जो हमारा खून है वो एकदम जो है जैसे बॉडी को चाहिए वैसे ही रहता है। देखो दोस्तों, मैं डीप में भी जा सकता हूँ पर ये आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए ईजी से ईजी समझा रहा हूँ कि आपको कैसे समझ आ सकता है ये चीज़ें। जो हमारी बॉडी में देखो हीमोग्लोबिन होता है, वो आयरन होता है, तो उससे पता लगता है हमारा खून कितना अच्छा है। खून कितना अच्छा कहने का मतलब है कि आपको पता होगा कि जैसे अगर हमारी बॉडी में एक चीज़ हीमोग्लोबिन होती है, अगर वो हमारी बॉडी में 8 या 9 से कम मिलता है, राइट, तो इसका मतलब आपका जो खून है वो बेहतर नहीं है और आपके खून में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी की। तो वो हमारे मिनरल्स होते हैं खून में, राइट, और हमारी बॉडीज में भी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आगे दोस्तों उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एक ये सेक्शन है, मैं इसको आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेक्शन जो है जिसमें उसने बादल बनाया हुआ है, इस सेक्शन में उसने क्या समझाया हुआ है हमें कि जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है इतनी पावर भी है कि हमारी बॉडी जब भी हम धूप में बैठते हैं तो वो विटामिन डी प्रिपेयर कर लेती है अपने आप, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें धूप में लेके जाते हैं, वहाँ पे मालिश करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों के अगर बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी तो वो आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेंगे, राइट। तो हमारी जो बॉडी है हमें जो है, और धूप भी अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अगर आप 11 बजे से पहले वाली धूप लेते हो तो वो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, वो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप बाद में लेते हो धूप आजकल के टाइम पे, जैसे अगर आप सपोज दैट कहोगे कि मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप में चला जाऊंगा, तो देखो दोस्तों उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे सन जो है आपके हेड के ऊपर होता है और यूवी लाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और यूवी लाइट्स आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह धूप सेकनी है, ठीक है ना। तो ये था विटामिन डी। अब उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है दोस्तों इस सेक्शन में, देखो इस सेक्शन में उसने लिखा हुआ है कि आपने देखा कि हमारे पास जो है, जो हमने पीछे अभी टेबल फिल करा था, ऐसा नहीं होता कि जैसे सपोज दैट मैंने आपके पास राइस दिए तो राइस में सिर्फ कार्ब्स या कुछ और है ही नहीं। तो एक चीज में जो है वन आइटम कैन हैव मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, राइट दोस्तों। तो एक जो है आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास, जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया था राइस का, अब राइस में देखो हमारे पास फैट भी होता है, राइस में हमारे पास
कार्ब्स भी होता है, राइट दोस्तों। तो होता क्या है, बेसिकली हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज कैसे करते हैं? जो राइस में फ़ैट होता है वो बहुत कम होता है, राइट। अगर मैं आपको परसेंटेज दूं तो लाइक राइस में हमारा जो कार्ब्स होता है 90% हमारा कार्ब्स ही होता है, 10% हमारा फैट होता है, राइट। तो अब आपने देखा कि जैसे राइस में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, राइस को क्या कहेंगे कि ये हमारा कार्ब्स वाला फूड है, क्योंकि इसमें मेजरली क्या है, इसमें मेजरली हमारे पास कार्ब्स है, तो हम इसको कार्ब्स वाला फूड कहेंगे कि हाँ भाई इसमें कार्ब्स ज़्यादा है तो कार्ब्स। तो जैसे अब मुझे कहना है आपको कि यार कार्ब्स वाले फूड कौन से होते हैं, तो आप मुझे कहोगे राइस होते हैं, ब्रेड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेड में प्रोटीन नहीं होता है, ब्रेड में प्रोटीन होता है, ब्रेड में फैट भी होता है, पर उसमें कार्ब्स क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कार्ब्स वाले फूड है। अब अगर मैं आपको कहूँगा यार प्रोटीन वाले फूड कौन से है, तो आप मुझे कहोगे यार फिश है, और हमारे पास मिल्क है, और हमारे पास चिकन है, जितने भी मीट होते हैं प्रोडक्ट वो सारे प्रोटीन वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो हम कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, हम क्या करते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज। कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को किसके बिहाफ पे, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे होल्ड मोस्ट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे होल्ड मोस्ट is called particular family product। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फैमिली प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास भाई तुम वो बताओ कि प्रोटीन वाली फैमिली के प्रोडक्ट कौन से हैं, तो प्रोटीन वाले फैमिली में वही वाले प्रोडक्ट होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, राइट। ऐसे ही मैं आपको कहूँगा कि कार्ब्स वाली फैमिली के प्रोडक्ट कौन से हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कार्ब्स होंगे उसमें, उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ ये कार्ब्स वाली फैमिली के प्रोडक्ट है। अब देखो दोस्तों, हमने पढ़ लिया, हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक फैट के बारे में, हमने पढ़ा वाइटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कार्ब्स के बारे में, और हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। अब इसके सिवा एक चीज़ और होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे कहते हैं डाइटरी फैट्स, डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर्स देखो दोस्तों यहाँ पे है, मैं आपके लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पर मैं इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है दोस्तों, डाइटरी फाइबर्स जो है रफेज होता है। रफेज मीन्स इट्स लाइक, आपको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे अब आप क्या करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। ये हमारे पास पाइप है, राइट, ये हमारे पास पाइप है, और सपोज दैट इसके अंदर कचरा जमा हुआ है, इसके अंदर से देखो ये कचरा जमा हुआ है, राइट, ये सारा कचरा जमा हुआ है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये पाइप साफ कर रहा है तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें पानी डाल दोगे, राइट, पानी डाल दोगे, पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जितना बीच का कचरा होएगा ये सारा निकल जाएगा बाहर, राइट। पर ये जो साइड का कचरा है ये तो अभी भी वहीं पे है ना, तो हम क्या करेंगे फिर, अब इसी पाइप के अंदर हम कुछ ऐसा ब्रश डालेंगे, जो ऐसे वाला ब्रश हो, राइट, जिसके ऊपर ऐसे कांटे हो, राइट दोस्तों। होएगा क्या कि जब हम इस ब्रश को जो है अंदर डालेंगे पाइप के, तो जो ब्रश के ये दांत है यहाँ पे ऊपर वाली साइड यहाँ पे, और ये नीचे वाली साइड ये पाइप के इस वाले कॉर्नर से लगेंगे, मैं इसको जो है हाईलाइट करता हूँ ब्लू से, इस वाले साइड पे लगेंगे, और जो सारा कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यही काम फाइबर हमारी बॉडी में करता है, किस चीज़ के लिए, खाने को पचाने के लिए और खाने को आउट करने के लिए। जो हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, राइट, ये देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, राइट। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पहले हमारे स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पे पचता है, फिर बड़ी आंत में जाता है जिसे बिग इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, सब कुछ बच जाता है। फिर जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके लिए फाइबर काम आता है। फाइबर क्या करता है, उसको हमारी बॉडी से आउट करने में मदद करता है, इसे रफेज कहते हैं। और फाइबर हमें मेनली किस चीज़ से मिलता है, फाइबर मेनली हमें मिलता है पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, राइट। फाइबर हमारे को मेनली इन चीज़ों से मिलता है। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों पिक्चर हैं, हम उन पिक्चर्स को पढ़ते हैं।
उन पिक्चर्स को देखते हैं। ये पिक्चर किस चीज़ के लिए है? ये पिक्चर है कि जो हमने मिनरल्स पढ़े थे, तो डिफरेंट मिनरल्स हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं। तो जैसे आपने देखा सम सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमें किस किस चीज़ से मिलता है? जिंजर से मिलता है, पालक से मिलता है, फिश से मिलता है। ऐसे सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस हमें किस चीज़ से मिलता है? दूध से मिलता है, हमें केले से मिलता है, वीट से मिलता है, राइस से मिलता है। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन हमें देखो पालक से मिलता है, सेब से मिलता है, अनार से मिलता है, लीवर से मिलता है, राइट। और ऐसे कैल्शियम हमें मेनली दूध के प्रोडक्ट से मिलता है या फिर हमें एग से मिलता है, राइट। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स। और जो सी ये सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, इन पिक्चर्स में उसने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हमें बताया हुआ है कि किस किस चीज़ से हमें क्या क्या मिलता है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास पढ़ लिया हमने अभी तक कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो आगे क्या है दोस्तों कि हमारी बॉडी में देखो सिर्फ हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स के साथ हमें पानी भी चाहिए होता है। हमें पानी जरूर हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, वाटर, राइट। तो वाटर किस लिए चाहिए होता है? हमें जब भी हम खाना खाते हैं उसके साथ हमें पानी भी चाहिए होता है। और पानी किस लिए चाहिए होता है? जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करने होते हैं, हमारी बॉडी को लेने होते हैं वो। तो वो किससे मिलते हैं? हमारे को पानी की मदद से मिलते हैं। वाटर हेल्प our body to absorb nutrients। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपने नोट्स बनाने हैं इसके, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में आएगा, वो कुछ और आपसे अलग नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे लिख के बताता हूँ ताकि आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहो और आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये कहाँ पे, जो उनसे मैंने वाटर का आपको अभी बताया है फंडा, ये कहाँ पे है? ये इस सेक्शन में है। ये आप देखो मैंने ग्रीन से करा है ये सेक्शन, इस सेक्शन में है ये सारा कि वाटर हमारे को किस लिए चाहिए होता है। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है, वाटर हमारी बॉडी को अब्जॉर्व करने में मदद करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है पानी को जरूर चाहिए हमारी बॉडी को। अब एक्टिविटी 3 है हमारे पास दोस्तों। क्या है? एक्टिविटी नंबर 3। अब एक्टिविटी नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है वो। एक्टिविटी नंबर 3 में बोल रहा है आपको कि आप एक टमाटो लीजिए और टमाटो को जो, और या फिर आप लेमन लीजिए और उसको कट कीजिए। आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऐसे वो कह रहा है आप अलग अलग सब्जी लीजिए और उनको काट के देखिए और फिर देखिए आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं हमारे हाथ, यस, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑल वेजिटेबल्स कंटेन, अब गीले हो रहे हैं तो क्या कंटेन कर रहा होगा? वाटर। कि हमारी जो है हर एक सब्जी में पानी होता है, और फिर कुछ पानी हम कब ऐड करते हैं? जब उसको कुक करते हैं, राइट। कुक करने के लिए भी हम कुछ पानी ऐड करते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर की जो आधी ज़रूरत होती है पानी की, सब्जियों से और जो हम खाने में डालते हैं पानी, उससे पूरी हो जाती है। और जो हमें और ज़रूरत चाहिए होती है अपनी बॉडी में पानी के लिए, वो हम पी के पूरी कर लेते हैं, राइट दोस्तों। तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके एक बार फिर से नोट बना सकते हैं और आगे हम मूव करते हैं बैलेंस डाइट पे। अब बैलेंस डाइट का देखो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपने अपने घर में भी सुना होगा कि आप ज़्यादा तला हुआ मत खाएं या फिर आप ज़्यादा राइस मत खाएं, राइट। बैलेंस डाइट ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में इंडिया में खासकर। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट। तो आपने देखा होगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ बैलेंस डाइट का आर्टिकल 2.3, ये रहा। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantities, right? तो इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए, सही रहने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हम सिर्फ खाली प्रोटीन खाएंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी में। अगर हम खाली फैट खाएंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सिर्फ एक चीज़ से अपने लाइफ को नहीं जी सकते। हमारी जीवन जीने के लिए हमें सब चीज़ें चाहिए अपने खाने में। हमें फैट चाहिए, हमें कार्ब्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमने पढ़ा सब कुछ चाहिए हमें। तो उस जिस खाने में ये सब चीज़ प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, राइट। तो अब बैलेंस डाइट मिलती कैसे हमें, राइट। बैलेंस डाइट हमें कैसे मिलती है उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, जो हम मक्की की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बनाना, स्पिनिच, है ना, जैगरी, अवेलेबल इन द वेजिटेबल्स, प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स
तो आपने देखा कि अगर आप नॉर्मल खाना भी अच्छे से खाते हो ना, कि आप सिर्फ मैगी नहीं खा रहे, नूडल्स नहीं खा रहे, आप जो है घर का खाना खा रहे हो, जैसे आप दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, और उसके साथ छोटा मोटा अचार खा रहे हो, और उसके साथ सलाद खा रहे हो आप, तो आपको बैलेंस डाइट ऑलरेडी ले रहे हो। बैलेंस डाइट के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है ना। वो कह रहा है आपको कि अगर आप घर का खाना अच्छे से खा रहे हो, आप सुबह दूध पी रहे हो, है ना, शाम को आप कुछ मीठा भी खा रहे हो, फिर आप दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, तो आपको ऑलरेडी बैलेंस डाइट मिल रही है। तो इसका मतलब बैलेंस डाइट लेना कोई एक्सपेंसिव काम नहीं है, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, कि आपको जो है विदाउट एक्सपेंसिव जाए आप जो है बैलेंस डाइट ले सकते हो, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में, ये सेक्शन जो मैंने हाईलाइट किया है, इस सेक्शन में उसने लिखा हुआ है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड बी कुक्ड। यानी कि जो फूड है हमारा वो कुक होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए ऑलरेडी। सिर्फ ऐसे नहीं होता कि हाँ आप राइट फूड खा रहे हो, जैसे मैं आपको कहूँगा कि हाँ आपकी बॉडी के लिए राइस बहुत अच्छे हैं, तो आप राइस ऐसे ही थोड़ा ना खा जाओगे दोस्तों बिना कुक किए, उनको कुक करना बहुत ज़रूरी है, राइट। पर क्या होता है, जो उसने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है और आपको ये चीज़ पढ़नी ज़रूर है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। देखा दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है हमारे खाने में कि जब हम कुक करते हैं खाने को, तो उसमें से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे जो हैं वो लोस्ट हो जाते हैं। लोस्ट मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम खाने को कुक करते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस खाने को कितना कुक करना है, राइट। ऐसे नहीं कि आपने जो है हर एक चीज़ को एक्स्ट्रा कुक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, जैसे हरी सब्जियाँ, उनको आप लाइटली कुक करो बस। अगर उनको आप पूरा पका दोगे तो उसके अंदर के जितने मिनरल्स होंगे, जितने वाइटामिन होंगे, सब खत्म हो जाएंगे और आप सिर्फ खाना ही खाओगे। आपका पेट भर जाएगा पर आपको कुछ उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसलिए आपको जो है खाने को एक्यूरेट अमाउंट में पकाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे आल्सो नीड द बैलेंस डाइट। अब पहेली के मन में क्या सवाल आया है, पहेली के मन में सवाल आया है कि जैसे हम इंसानों की बात कर रहे हैं, क्या जानवरों के लिए भी हमारे पास बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर है यस। अब कैसे, अब मुझे नहीं पता, देखो दोस्तों आपके घर में जानवर है कि नहीं है, पर जब मैं इंडिया में रहता था तो मुझे पता है हमारे घर में जानवर था, और हमारे घर में भैंस थी, गाय भी थी, बहुत पहले की बात है। तो हमें पता है कि जब हम गाय को सिर्फ घास नहीं दे सकते, राइट। गाय को हम सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ घास देंगे, ग्रास देंगे और गाय गाय हमारे दूध देगी, नहीं। उसके लिए हमें उसको कई बार जो है आटा भी देना पड़ता था, हमें उसे गुड़ भी देना पड़ता था, राइट। हमें उसे जो है चने भी देने पड़ते थे, है ना। तो अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें गाय को भी, राइट। चाहे आपके घर में गाय है, भैंस है, आप जिनके घर में है उनको पता है ये चीज़ कि हमारे को गाय को आप सिर्फ एक घास दे के जो है उसको हेल्दी नहीं रख सकते। गाय आपकी बीमार हो जाएगी, भैंस आपकी बीमार हो जाएगी। अगर आपके घर में इवन डॉग भी है तो आपको पता है कि डॉग को आप एक ही फूड हमेशा नहीं दे सकते, राइट। कभी आप उसको राइस देते हो, कभी आप उसको रोटी देते हो, कभी दूध देते हो, कभी लेफ्ट ओवर खाना दे देते हो, कभी आप उसको मीट भी देते हो, एग भी देते हो, राइट। तो इसलिए चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, और बैलेंस डाइट से ही आपका जो बॉडी है अच्छे से रहता है और अच्छे से काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है हमारे पास लास्ट में 2 लाइनें, इसको हम हाईलाइट करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसमें दोस्तों उसने क्या लिखा हुआ है कि देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं हमारे पास, राइट, वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको पील कर देते हैं। पील मतलब उनके छिलक उतार देते हैं, राइट। और हमारे पास कई फल भी होते हैं जिनके हम छिलक उतार देते हैं और फिर खाते हैं। पर होता क्या है दोस्तों, जब हम पील करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें से जो है काफ़ी अमाउंट में, यानी कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स उसके जो है लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके लॉस्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए जो भी आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसे अच्छे से धोएं, राइट, पर उसके छिलक मत उतारें। हाँ, कई सब्जियां होती हैं जिनके छिलक उतारने जरूरी होते हैं, सपोज दैट जैसे लौकी हो गया, ठीक है, तोरी हो गया। पर जैसे करेला है तो आप अगर उसको अच्छे से धोते हो तो उसको छिलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेब है, सेब को आप अच्छे से धो लो और खा लो, क्योंकि उसकी जो सी छिलक होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, राइट। तो वो उसको खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन में जो है अलग अलग फूड्स का अलग अलग रोल है। तो ये आपने जो है हाईलाइट कर दिया मैंने दोस्तों, और इसको आपने नोट करना है। ठीक है, इससे आपने अपने नोट्स बनाने हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, आगे ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर्स डाली है। इस पिक्चर्स में क्या बोल रहा है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कि जो हमारे पास खाना है एक्चुअली में वो उसके मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं एक खाने में। दरअसल बेसिकली क्या क्या होना चाहिए एक खाने में, तो सबसे पहली आज चीज़ आती है कार्ब्स। कार्ब्स तो हमारे खाने में जरूर होने चाहिए क्योंकि उसमें हमें एनर्जी मिलती है। और हमारे को कार्ब्स किस किस चीज़ से मिलता है उसने यहाँ पे पिक्चर्स भी बनाई हुई है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में, फिर से मैं आपको एक एक चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स यहाँ पे डाली है। तो सबसे पहले था हमारे पास कार्ब्स। कार्ब्स किस लिए जरूरी है? हमारे एनर्जी के लिए, राइट दोस्तों। प्रोटीन हमारे लिए किस चीज़ के लिए जरूरी था? बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइट। फैट्स हमारे लिए किस लिए जरूरी था? ये भी एनर्जी के लिए, राइट दोस्तों। वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए किस लिए जरूरी था? बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। मेंटेन का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा था कि विटामिन ए हमारी आंख और स्किन को अच्छा रखता है। विटामिन बी से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी में घाव को जल्दी ठीक करता था, फाइट डिजीज़ को फाइट करता है विटामिन सी। विटामिन डी हमारी बोन्स को अच्छा रखता है, राइट। ऐसे मिनरल्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो मिनरल्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। मिनरल से हमारी बॉडी के जो सारे काम करने के प्रोसेस है वो बैलेंस रहते हैं, राइट। और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है। और वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? वाटर हमारी बॉडी के लिए जो जितने भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। और मिनरल्स किस लिए था? बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन, राइट दोस्तों। तो ये हमने देखा कि अलग अलग चीज़ों की किस लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए है? एनर्जी के लिए, राइट। जो हमारा प्रोटीन है वो किस लिए है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइट दोस्तों। जो हमारे पास फैट है वो फिर से किस लिए है? एनर्जी के लिए है, राइट दोस्तों। जो हमारे पास वाइटामिन है वो किस लिए है? वो बॉडी मेंटेन के लिए। बॉडी मेंटेन मीन्स जो हमारे आँख कान सब चीज़ ठीक रखता है, राइट। और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? बॉडी फंक्शन के लिए, ताकि हमारे पास जो हमारा ब्लड है वो बिल्कुल सही रहे, हमारी जो चीज़ें हैं सारे फंक्शन अच्छे से करें। और जो हमारे पास लास्ट है वाटर, वो किस लिए है? एब्जॉर्ब के लिए, कि जो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि एक बैलेंस डाइट होती कैसे है। तो ये देखो, ये बैलेंस डाइट का हमारे पास एक चार्ट है। तो अगर आप बैलेंस डाइट खाना चाहते हो तो आपकी बॉडी बेसिकली, आपकी जो डाइट है वो ऐसे होनी चाहिए कि जो आपकी डाइट में जो है प्रोटीन है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। एक हमारे पास प्रोटीन है जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, येलो कलर से हम फैट को हाईलाइट करेंगे, ब्लू कलर से हम फाइबर कार्बोहाइड्रेट, और फिर से येलो कलर से हम करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो देखो उसने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है हमें कि जो हमारी खाने की आइटम्स हैं उसमें प्रोटीन्स हमारे कहाँ पे होने चाहिए? प्रोटीन्स हमारा 25% होना चाहिए खाने में, ठीक है। ऐसे हमारे खाने में फाइबर कितना होना चाहिए? फाइबर और कार्ब्स कितने होने चाहिए? ये भी 25% होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। और हमारे जो खाने में एक बैलेंस डाइट है उसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स कितने होने चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास 10% क्या होना चाहिए? फैट। फैट्स हमारे पास कितने होनी चाहिए हमारे खाने में? 10%, है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास एक आइडिया है कि एक बैलेंस डाइट कैसे बनती है। एक बैलेंस डाइट को बनाने के लिए आपके पास ये सब चीज़ होनी चाहिए, इसलिए आपकी डाइट बैलेंस बनेगी। और आप जब आप बैलेंस डाइट नहीं खाते ना दोस्तों, फॉर मैं एग्जांपल, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। होता क्या है देखो दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि अगर आप केवल और केवल तली हुई चीज़ें खाओगे, यानी कि आप अगर सिर्फ फैट और फैट खाओगे, तो उससे क्या होता है? आपकी बॉडी में ओबेसिटी आ जाती है, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ओबेसिटी आ जाती है, राइट। ओबेसिटी क्या होती है? मोटापा, राइट। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत सारा प्रोटीन खाओगे तो आपकी जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। अगर आप बहुत सारा कार्ब्स खाओगे तो उससे भी आपकी बॉडी में ओबेसिटी आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें एक क्वेश्चन और पता चलता है। एक क्वेश्चन मेरे मन में था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि डू डिफरेंट
ऑक्यूपेशन, पीपल नीड डिफरेंट फूड, कि जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, क्या उनको अलग अलग खाना चाहिए? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मैं पहले आपको अपना आंसर देता हूँ, अगर आपको इसके सिवा कुछ और ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो डेफिनेटली देखो, अगर कोई एथलीट है उसको आपको पता है कि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, अगर कोई रनर है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसने प्रैक्टिस करनी है पूरे दिन में, तो उसको कार्ब्स वाले फूड थोड़े ज़्यादा खाएगा वो, ठीक है। उसको प्रोटीन, क्योंकि अब उसको बॉडी बनानी है अपनी, अब जैसे देखो, अगर कोई बॉडी बनाने वाला है, बॉडी बिल्डिंग में है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको अपनी बॉडी के मसल्स बनाने हैं, राइट। तो डेफिनेटली जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वाले लोग होते हैं उन्हें उनके खाने भी अलग अलग टाइप्स का होता है, राइट। तो इसका आंसर आता है यस। यस, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ये आप अपने नोट्स में लिखना। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 था हमारा क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 का। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये हमने प्रोटीन पढ़े हैं या हमने विटामिन्स पढ़े हैं, अगर ये इनकी कमी होती है हमारे शरीर में तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम अपनी बॉडी में। तो थैंक यू दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में इस चैप्टर के, तब तक के लिए धन्यवाद।